तो वो कानून बनाने जिस सरकारी कंपनी पर बनाया वो सरकारी कंपनी निगम हो जाएगा, कारपोरेशन हो जाएगा। और उसमें यदि ऐसा प्रावधान किया गया है कि कई जांच करे तो भी जांच कर सकती, नहीं तो नहीं जांच कर सकती। और से एक अपवाद स्वरूप था, बाकी सरकारी कंपनियों की जांच कर सकता है, प्राइवेट कंपनी की जांच नहीं करेगा। ये जो है प्राइवेट कंपनी की जांच नहीं करेगा। जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की जांच नहीं करेगा। लेकिन इसका भी अपवाद है, यदि प्राइवेट कंपनी है और भारत सरकार का या सपोज करिए राज्य सरकार का ही है, सरकार का उसमें वित्त यानी कि राजस्व का हिस्सा है, राजस्व का शेयर है, यानी कि उसमें पा रहा राजस्व, सरकार राजस्व पा रही, केंद्र सरकार या भारत सरकार यदि पा रही है, राज्य सरकार पा रही है, तो समझ लीजिए उसका शेयर है भैया, तो जांच कर सकती है। कैसे? और प्राइवेट कंपनियों का जांच नहीं करेगा। लेकिन इसका अपवाद है, यदि भारत सरकार उसमें शेयर ले रहा है, राजस्व ले रहा है, राजस्व पा रहा है, हिस्सेदारी पा रहा है, तो कैग उसका जांच कर लेगा। जैसे बताने सरकारी कंपनी का जांच करेगी कैग। लेकिन यदि संसद ने कानून बनाया और निगम है, वो सरकारी कंपनी निगम है, तो और उसमें प्रावधान किया गया कैग जांच कर सकती, तभी जांच कर सकती, अन्यथा जांच नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसका कार्य क्या है? भारत सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना, जांच परीक्षण करना, सरकार ने कितना व्यय किया है। अब सवाल जो ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, देखिए तो कैग पे बारे में आप जान चुके हैं। तो एक आपने जान लिया कैग की नियुक्ति कौन करता है। कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कैग की पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। महाभियोग जब उसे पे लगेगा तो संसद क्या नाम उसका, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाने का प्रावधान है, यानी कि संसद में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत माने दूसरे प्रकार का, यानी कि विशेष बहुमत माने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3, लेकिन वो सदस्य संख्या आधे से कम ना हो, पास होने पर तभी ये हटेगा। त्यागपत्र इसको देना, किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पद को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है, क्योंकि यह जो है वित्त, लोक लेखा का या वित्त का या जनता के धन का या सार्वजनिक धन का क्या है? संरक्षक है। जनता के सार्वजनिक धन का या भारत सरकार के धन का या भारत के धन का संरक्षक है। कैसे संरक्षक है? यह जांच करता है। भारत सरकार ने आकस्मिकता निधि से, भारत की संचित निधि से, लोक लेखा निधि से कितना व्यय किया है, सही व्यय किया कि गलत व्यय किया है, इसकी जांच करता है। राज्य सरकार का भी जांच कर सकता है, राज्य सरकार ने कितना व्यय किया है। सरकारी कंपनियों का भी व्यय करेगा। लेकिन अगर संसद ने कानून बनाया, उसमें प्रावधान है कि व्यय इसका जांच होगा तभी जांच कर सकता, नहीं तो कैग नहीं जांच कर पाएगा। और प्राइवेट कंपनियों का जांच नहीं करेगा। लेकिन यदि प्राइवेट, उसमें अपवाद है, यदि प्राइवेट कंपनियां जो है उसमें उससे राजस्व जो है, शेयरिंग जो है सरकार को मिल रहा है, तभी वो जांच कर सकता, प्राइवेट का भी जांच कर सकता है। अनुच्छेद किस में बताया गया? अनुच्छेद 148 में भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के सहायक के रूप में एक हिसाब से है। अब इस पर आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि आलोचनाएं जो ये जांच करता है, ये जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा किसको? कैग अपनी रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट देता भैया किसको? रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति महोदय को। ये रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को अपना रिपोर्ट देगा। अब राष्ट्रपति महोदय किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय संसद को देंगे। संसद माने लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति महोदय संसद को देंगे। संसद को जब दे देंगे, ये संसद पे आएगा, संसद पे बहस होगा। संसद पे क्या होगा? बहस होगा, अपना चलेगा। ये संसद देगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को देगा। ये रिपोर्ट अपनी देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देंगे संसद को, और संसद अपना जो है ये देगा किसके सामने रखेगा? लोक लेखा समिति। सुने होंगे प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों का समिति, ये संसद की समितियां होती हैं।
तो लोक लेखा समिति में देखिए लोकसभा से 15 सीट होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के ये कितना सदस्य होता है? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति जो होता है 22 सदस्य होता है। इसे लघु 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 लोकसभा कहते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है ये, इसे जो है पराकलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। पराकलन सुने होंगे, पराकलन में 30 सदस्य होता है, केवल लोकसभा से ही उसमें 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, जबकि इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, इसलिए महत्वपूर्ण पद है। इसे जो है पराकलन का बहन कहा जाता है, बहन, सिस्टर ऑफ पराकलन समिति। तो इसको ये पराकलन समिति जांच करेगा, जांच करने के बाद पाएगा ये सही है कि गलत। अब देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लोकसभा से हैं। अब अगर मान लीजिए गलत इसने कैग ने दिखाया कि लोकसभा के प्रति, सरकार के प्रति दिखाया कि ये जांच सही नहीं है, वो वास्तविकता दिखा दिया, तो ये जांच आने देंगे कि नहीं? तो कमियां आ जाती हैं। कमियां ये आ जाती हैं यदि गलती सरकार ने कुछ किया है, कहीं हेरा फेरी कर लिया है, तो ये लोग आने ही नहीं देंगे उस गलती को। इसीलिए आलोचक कहते हैं ये जो है केवल लेखा परीक्षक तो है लेकिन नियंत्रक नहीं। आलोचक यही बोलते हैं लेखा परीक्षक भैया है लेकिन नियंत्रक नहीं। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ये लगभग 2 प्रकार का मुख्य रूप से नियंत्रण करती है। एक तो देखिए भ्रष्टाचार जो होता है उसको जनता तक उजागर करती है, पहुंचा देती है, जनता तक पहुंचा देती है, उजागर कर देती है भ्रष्टाचार जो भी होता है। क्लियर हो रहा? दूसरा चीज क्या होता है, इससे जो है कुछ अंकुश अप्रत्यक्ष रूप से लग जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है? अंकुश लग जाता है ना। देखिए एक चीज है इसमें भैया, हाँ अब देखिए एक चीज हम इसमें बताने चल रहे थे भैया, अभी हम आलोचना पर नहीं चलेंगे, आलोचना का आगे चलेंगे। अब जो ये कार्य कर रहा था, कार्य देखिए 2 प्रकार का है। कार्य जो है भैया 2 प्रकार का है। एक जो है वैधानिक कार्य, एक कैसा कार्य है? वैधानिक कार्य, और दूसरा क्या है? निष्पादन कार्य। निष्पादन कार्य, वैधानिक कार्य क्या होता है? लीगल जो होता है वैधानिक होता है, निष्पादन माने परफॉर्मेंस वर्क। तो देखिए अगर भारत सरकार ने जो खर्च किया है, जो व्यय किया है, जितना सपोज करिए जितना रुपया उसने व्यय किया है जिस मद में, उसी मद के लिए खर्च किया है। मान लीजिए भारत सरकार ने रुपया निकाला कोरोना महामारी के लिए और खर्च कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए रुपया निकाला और खर्च कर दिया उसको जो है फुटबॉल में या किसी XYZ में खर्च कर दिया, तो गलत हो जाता है। जिस पद के लिए, जिस चीज के लिए निकाला गया है वे, उसी में खर्च किया जाए तो वैधानिक है। और उसके खिलाफ कर दिया जाए, उसके खिलाफ कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा? उसके खिलाफ कर दिया जाता भैया तो समझ लीजिए ये देखा जाता कि अतिव्ययता की गई है। सपोज करिए भारत सरकार ने कुछ रुपया निकाला या किसी राज्य सरकार ने निकाला कोई रुपया खर्च करने के लिए, और रुपया निकाला 55 करोड़ डॉलर का और खर्च कर दिया 90 करोड़ डॉलर। जो 20 का रुपया एक्स्ट्रा आ गया वो ज़्यादा हो गया। हो सकता घपला किया हो सकता नहीं भी किया हो सकता वो कार्य योजना कार्य में लग गया हो। तो परफॉर्मेंस होता है इसको, निष्पादन कार्य। ऐसा नहीं कि वो गलत ही है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब इसका काम तो यही है उजागर करना, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में ये रोक लगाती, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता कैग, तो जो भी सरकारें बनती हैं वो स्वार्थी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है स्वार्थ के लिए रुपये भी हड़प सकती हैं, देश के लिए नुकसान कर सकती हैं। इनडायरेक्ट में ये कहा जा सकता है यह भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। अतः अम्बेडकर कथन बहुत ही सत्य प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण पद है। शेष पार्ट अगले पार्ट में। थैंक्स। वीडियो को हमारे को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।